बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे लेआउट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर। लास्ट टाइम हमने कम्युनिटी फार्मेसी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने देखा था कि रोल ऑफ फार्मेसिस्ट क्या होता है, एथिक्स और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। आज जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी की अरेंजमेंट क्या होती है, उसका लेआउट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या ज़रूरियात हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद टारगेट्स ऑफ लेआउट डिज़ाइन है, हमारे पास स्टाइल एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी है। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ साइज स्पेस लेआउट डिज़ाइन, मतलब डिफरेंट जो है वो फार्मेसीज की अपनी वो एक साइज़ होता है, स्पेस लेआउट डिज़ाइन होता है। अगर आप लोग देखते हैं चेन फार्मेसीज की अगर हम बात करते हैं, डिटेल में आगे मैं बताऊँगा, साथ ही में मैं आपको क्लिप्स भी कुछ दिखाऊँगा कुछ फार्मेसीज के, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये लीगल रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल फैसिलिटी वगैरह और क्राइटेरिया वगैरह पूरा किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टाफ किस तरह से होती है और कोडिंग और स्टॉकिंग वगैरह क्या होती है। तो ये सारे चंद टॉपिक्स हैं जिनको हम ज़रा कोई ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि लेआउट बेसिकली कहते हैं किसको है। लेआउट जो है अरेंजमेंट होती है, प्लान होता है जो कि स्पेसिफिकली आप कह लीजिए स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एरियाज होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको सिंपली ये दूंगा कि आप कभी भी किसी फार्मेसी के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि काउंटर जो कैश काउंटर है वो एक अलहदा होता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन होती हैं, फिर कुछ फ्रिज आइटम्स होते हैं, सर्जिकल आइटम्स होते हैं। तो पूरा प्रॉपरली एक अरेंजमेंट के साथ एक स्कीमेटिक जो है वो तरीके से चीज़ें रखी जाती है। तो इसको बेसिकली हम लेआउट कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि सिग्निफिकेंट रोल जो है डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर परसेप्शन पे इसका आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी सेल के ऊपर। डेफिनेटली देखें ना, आपका अच्छा सेटअप होगा, उसकी अरेंजमेंट अच्छी होगी, उसकी जो एक आप कह रहे हैं कि लुक जो है वो एलिगेंट होगी, तो डेफिनेटली कस्टमर भी जो है वो अट्रैक्ट भी होगा और आपका जो एक कह रहे हैं कि जो इमेज है या जो ट्रस्ट है वो बड़ा अच्छा बिल्ड होगा। इसके बाद हम देखें जो अब हम बात करते हैं कि जब हम टारगेट लेआउट डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो बात हमने कर ली कि अट्रैक्ट द कस्टमर। दूसरा क्या है कि सेलिंग एक्सपेंस भी हम इससे रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी सेल को। एलोकेट होती है स्पेसिफिक स्पेस जो है हर चीज़ के लिए, यानी कि स्टॉक रूम आपका अलहदा होता है, ऑफिस अलहदा होता है, रेस्टिंग प्लेस एम्प्लॉइज़ की अलहदा होती है, इसी तरह मेन जो फार्मेसी का एरिया है वो अलहदा होता है। उसके अलावा बैक साइड से जो ना प्रॉपर एंट्रेंस होती है गुड्स की, यानी कि जो आपका जो स्टॉक रूम होता है ना, जिसे हम स्टोर रूम भी कहते हैं, गोडाउन कहते हैं, या हम कह देते हैं ये आप वेयर हाउस जिसे हम कहते हैं। तो उसमें जो है वो उसकी प्रॉपर एक एंट्रेंस होनी चाहिए, वो अलहदा होती है, वहाँ से कस्टमर्स एंटर नहीं होते। इसी तरह कस्टमर्स की जो मूवमेंट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एक ही हम वो लेआउट दे देते हैं कि उसके अंदर ही वो अपनी हर चीज़ ले सकते हैं। जहाँ तक बात लेआउट डिज़ाइन की है तो हमारे पास दो तीन लेआउट्स हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ दो की बात करूँगा जो कि फार्मेसी प्रोडक्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या होता है कि आपके पास ना ग्रिड्स में, यानी कि आपके ना वो एक रेक्टेंगुलर एक बने होती है, ट्रायंगुलर चीज़ें जो है वो बनी होती हैं। उसमें ये होता है कि जस्ट आपके रैक्स लगे होते हैं। अगर आप किसी फार्मेसी में जाए तो आप देखेंगे कि लंबे लंबे 3-4 रैक्स लगे होते हैं जिसमें वो डिवाइड होती हैं, प्रोडक्ट्स वाइज डिवाइड होती है या कंपनी वाइज डिवाइड होता है। अच्छा, दूसरा एक लेआउट आता है फ्री फ्लो लेआउट। फ्री फ्लो लेआउट की मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, किसी भी फ्रेंचाइज में आप अगर जाते हैं, लाइक कोई क्लोथिंग ब्रांड है या कुछ भी है, तो आप उसमें देखते हैं कि फ्री फ्लो है। कहीं पे ना आप वो परफ्यूम का वो स्टॉल लगाया होगा, कहीं पे वो कुछ जो है स्टॉल लगा होगा, तो उसे हम फ्री फ्लो लेआउट कहते हैं। तो कुछ फार्मेसी में पाकिस्तान में तो ये चीज़ नहीं है, बट आउटसाइड पाकिस्तान फ्री फ्लो लेआउट जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, ग्रिड लेआउट पे क्या होता है कि काउंटर्स और फिक्सचर्स जो है ना उनको लॉन्ग रोज में और रन में उनको जो है वो रखा जाता है। इस पिक्चर में आपको गूगल से भी आपको मिल सकती है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। इसके एडवांटेज क्या है कि ईजी टू लोकेट मर्केंडाइज, कॉस्ट एफिशिएंट और ईजी एक्सेसिबल फॉर कस्टमर्स। यानी कि होता यूँ है कि आपको ईजिली जो है ना चीज़ें लोकेट हो जाती हैं कि एक ग्रिड जो है वो लगी हुई रो है वो इंजेक्टेबल्स की है, एक रो जो है वो एंटीबायोटिक्स की है, एक रो जो है वो क्रीम और ऑइंटमेंट्स की है। तो इस तरह से उसको लोकेट करना ईजी हो जाता है। इसके साथ साथ उसमें कॉस्ट एफिशिएंट भी आता है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लोकल के होते हैं, तो इस हिसाब से उसकी आप एडवांटेज तो ये एक आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली हर चीज़ के एडवांटेजेस उसके साथ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि लिमिटेड ब्राउजिंग है। लिमिटेड ब्राउजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 ग्रिड्स हैं, 4 हमारे पास वो रोज लगे हुए हैं जिसके अंदर हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनको हमने वहाँ से लेना है। इसी तरह लिमिटेड क्रिएटिविटी भी आ जाती है डेकोर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसमें कोई ऐसा कुछ चेंजेस कर नहीं सकते।
अच्छा, जहाँ तक बात फ्री फ्लो लेआउट की है, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि फिक्सचर्स और मर्केंडाइज जो ग्रुप होते हैं ना, मतलब वो फ्री फ्लोइंग पैटर्न में लगा दिए जाते हैं सेल्स फ्लोर पे। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब ये चीज़ आ जाती है। तो ये स्मॉल जो स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ चल जाती है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका कि इम्पल्स बाइंग होती है, ठीक है। इम्पल्स बाइंग का मतलब क्या होता है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हैं ना, आप अगर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको नजर आई, आपने वो भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, वो उठा लिया, ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि पॉसिबल कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, और डेफिनेटली जो आपका जो एरिया है वेस्ट ऑफ फ्लोर स्पेस भी एक आ रहा है। तो जहाँ तक बात मैं पाकिस्तान की करूँ, तो हमारे पास ग्रेट फ्लो में जो है वो ज़्यादातर फार्मेसीज आपको देखने में मिलेंगी। फार्मेसीज जो है पाकिस्तान में, कम्युनिटी फार्मेसीज जो है वो कम्युनिटी चेन फार्मेसीज भी हैं हमारे पास। वो सिंगल जो है वो फार्मेसीज हैं, ट्रेडिशनल फार्मेसीज, केमिस्ट स्टोर्स या मेडिकल स्टोर्स वो भी हैं। तो उनके भी पिक्चर्स लेआउट इंशाल्लाह आपको मैं इसको भी प्रोवाइड करूँगा। आपको मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको लेआउट भी दिखाऊँगा, और साथ ही साथ में आप जो है ना गूगल भी कर सकते हैं, आपको ये सारे जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट आपको मिल सकते हैं। और गूगल करने के साथ साथ बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप फिज़िकली अब आप जो है ना इसको करें, जैसे कि मतलब जो भी कम्युनिटी फार्मेसी का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फार्मेसी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है इस चीज़ को, तो वो फिजिकली अब कोई भी फार्मेसी को अगर विजिट करे तो वो वहाँ जाकर इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि क्या जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है फार्मेसी के लिए, कि फार्मेसी जो आपकी जो प्रेमिसेस है उसकी वो क्या होनी चाहिए, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात फार्मेसी की प्रेमिसेस की आती है, तो जो वर्ल्ड फार्मेसी होता है उसको ग्रीन कलर साइन बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, जिस साइन बोर्ड की मिनिमम लेंथ 5 फीट होनी चाहिए और विड्थ जो है वो 2.5 फीट्स होनी चाहिए। अच्छा, जो प्रेमिसेस ऑफ फार्मेसी है वो सेपरेट होने चाहिए, मतलब मैंने जैसे शुरू में बात की थी आपको कि ऑफिस अलहदा हो, स्टॉक रूम अलहदा हो, मेन जो आपका फार्मेसी है वो अलहदा हो, रेस्ट रूम अलहदा हो, इसी तरह गुड्स के लिए जो पीछे आपका स्टोर रूम है वो अलहदा हो, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रेमिसेस जो है वो बिल्ड जो की जाए वो ड्राइंग हो, वेल लिट हो, वेंटिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होना चाहिए। अच्छा, गुड्स और स्टॉक वगैरह प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर के साथ रखे हो, क्लियरली विजिबल हो। अच्छा, जो ड्रग्स पॉइजन्स जो है ना वो जहाँ पर भी रखे जाएँ वो भी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आता है कि एरिया ऑफ सेक्शन जो है ना, जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट के लिए होता है वो 6 स्क्वायर मीटर्स का जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग सेक्शन भी अलग होना चाहिए, उसकी भी इनकी रिक्वायरमेंट दे दी गई है। अच्छा, इसके बाद हाइट ऑफ द प्रीमिसेस जो है ना वो 2.5 स्क्वायर मीटर जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद फ्लोर ऑफ फार्मेसी जो है वो स्मूथ हो, वॉशेबल होना चाहिए। वॉल्स जो है प्लास्टर्ड हो, टाइल्ड हो, ऑयल पेंटेड हो, ताकि स्मूथ, ड्यूरेबल और जो है ना वो उसमें कोई मतलब होल्स ना बने, क्रैक्स ना बने, कोई सर्विसेज ना बने, ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखी जाएगी। उसके अलावा जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट है वो अलहदा होना चाहिए, वहाँ पे पब्लिक की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये मतलब कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें पूरी करनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं ना कि कम्युनिटी फार्मेसी के लेआउट की कोई बात करें, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ साइट कैसे होगा, स्पेस, लेआउट, डिज़ाइन, कम्युनिटी फार्मेसी कैसे है। तो देखें, हमने अगर एक फार्मेसी बनानी है तो हमारे से कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1 ये कि एक तो होता है कि नीडी टाउन हो। नीडी टाउन से मुराद कि एक एरिया आप ऐसा स्पेसिफाई कर ले एरिया कि जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर फार्मेसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फार्मेसी जो है वो नहीं है, तो वो आप उस जगह पे जो है वो फार्मेसी बनाएं, जहाँ पर जिस शहर में फार्मेसी की कमी है वहाँ पर बनाएं। इसके अलावा साइट ऑफ फार्मेसी पर्टिकुलर सिटी में जहाँ पर मतलब आप कह लें कि फार्मेसी वही बात होगी कम है, तो वहाँ पर आप बना लें। उसके बाद ऐसी जगह हो कि जहाँ पे कन्वीनियंसी हो, एक्सेसिबल साइट हो मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपकी चेन फार्मेसी है, बड़ी फार्मेसी है और आपके पास कंज्यूमर ज़्यादा आते हैं, तो एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक फिजिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, लेकिन मैं डिटेल में थोड़ा जाऊँगा। फिजिकल फैसिलिटी में हमारे पास नंबर 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। डेफिनेटली देखिए, कोई भी फार्मेसी है उसका ब्रांच मैनेजर होगा, फार्मेसी मैनेजर होगा, उसका एक ऑफिस एक होना चाहिए जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सारा मतलब काम हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हो, सब कुछ हो। अच्छा, बल्क स्टोरेज का हमारा जो वेयर हाउस गोदाम वगैरह होना चाहिए। नारकोटिक्स और डेंजरस ड्रग का लॉकर एक होना चाहिए, नारकोटिक्स रजिस्टर भी जहाँ पर हो, जहाँ पर नारकोटिक्स ड्रग्स स्टॉल रखें उसको बकायदा लॉक अप करें। मैन्युफैक्चरिंग और रीपैकिंग जो डिस्पेंसिंग सेक्शन है वो अलहदा हो, इंट्रावेनियस सोल्यूशन कंपाउंडिंग वगैरह का सेक्शन उसके साथ हो। उसके बाद हमारे पास इन पेशेंट डिस्पेंसिंग भी, ये पेशेंट आपके पास आया है
और आपने जो है ना वो उसको फ़ौरन चीज़ बनाकर आपने दे दी। इसी तरह आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का भी यही है, और इसमें यानी कि इन पेशेंट आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग में नहीं, आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी की केस में भी ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा मेडिसिन इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर वगैरह होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन स्टोरेज होनी चाहिए। मेडिसिन इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर से मुराद ये है कि आपके पास फार्मापीडिया वगैरह पड़ा हो, इंफॉर्मेशन पड़ी हो, कोई भी मरीज़ आए तो उसको आप काउंसिल करें, उसको एजुकेट करें। ये एक फार्मासिस्ट की जो है जिम्मेदारी बनती है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। इसके बाद जब लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेता हूँ, लीगल रिक्वायरमेंट्स में आप देखिए लाइसेंस की हमें ज़रूरत होती है। तो एक जनरल लाइसेंस होता है जो कि मतलब ग्रांट किया जाता है पर्सन उसको कि जिसके पास प्रीमिसेस फॉर बिजनेस हो और एंगेज करे सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन को सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स को। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स के लिए होता है। इसमें हमारे पास कैटेगरी सी, C1 और X, C1 और ये सारी चीज़ें, ये जो लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास जो कंट्रोल आइटम्स होते हैं उसका वो लाइसेंस जो है वो दिया जाता है। तो ये भी एक हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो जनरल हमारे पास लाइसेंस की जो कंडीशन है वो ये होता है कि लाइसेंसी जो है वो परमानेंट प्लेस पे लगा होना चाहिए। आप किसी भी फार्मेसी में एंटर होगा तो आप आइंदा नोट कीजिएगा कि जो कैश काउंटर होता है, कैश काउंटर के पास लाइसेंस लगा हुआ होता है। तो वो एक आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि लाइसेंस लगा हुआ है। उसके बाद है कि कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ड्रग। अब देखिए ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एक्ट जो हमारा है, ड्रैप का जो हमारा एक्ट है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ये है कि देखिए क्वालिफाइड स्टाफ अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वालिफाइड स्टाफ अगर भी चेंज हो रहा है तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 1 महीना पहले जो है वो एक अपना रेजिग्नेशन लेटर या कुछ भी वो लिख कर दे देगा। उसके 1 महीने बाद वो वहाँ से जा सकता है। तो ये तो खैर एक वर्क एथिक है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं आपको 1 महीना पहले का जो है ना नोटिस देना होता है। इसके बाद ये कि प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो मतलब देखें सेल ऑफ जो स्केजुअल ड्रग्स हैं, स्केजुअल C है, C1X है, स्केजुअल G है, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक फार्मेसी में आप इस चीज़ को आप फाइनली में दोबारा इसको देखेंगे। तो इस पर भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जर्नल एक हमारे पास एक कंडीशन है लाइसेंस को कवर अप करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स से वापस आ जाते हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स की, मतलब सिलेक्शन ऑफ स्टाफ और ड्रग्स दोनों चीज़ें आ जाती है इसमें। हम देखते हैं देखिए जो सिलेक्शन ऑफ स्टाफ की बात है कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉई जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ओवर हायरिंग ना हो। ओवर हायरिंग से मुराद ये कि ख़ास तौर पे सुपीरियर पीपल फॉर इंफीरियर जॉब्स, ठीक है। मसलन ये कि आप ये कह लें कि मतलब अगर 2 सेलमैन अगर इनफ है आपके लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ अगर आप 4 रख रहे हैं तो दैट इज़ ओवर हाइड, ठीक है। वहाँ आपको नहीं ज़्यादा रखने चाहिए। इसी तरह मैनेजर जो है वो डेवलप करे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह फार्मेसी के अंदर वो सारा मतलब उस चीज़ को प्रॉपर वो करे। जब आप स्टाफ की सिलेक्शन करें फिर उनको ट्रेनिंग भी दें, ट्रेनिंग भी आप उनको दें। तो यहाँ पर एक फार्मासिस्ट का रोल एक आता है कि वो जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो उनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज जो है वो एज फार एज द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कंसर्न वहाँ पे वो उनको बताए कि भाई किस तरह से आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ में आ जाएगा कि इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो हमारा एम्प्लॉई है उसकी रिड्यूस एम्प्लॉई टर्नओवर होगा, ठीक है। एम्प्लॉई का टर्नओवर रिड्यूस होगा। कंपनसेशन का जो है वो सिलसिला मतलब आएगा। कंपनसेशन में क्या होगा कि एम्प्लॉई को हमने रिटेन करना है, हमने encourage करना है कि वो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव फार्मेसी को वो पूरा करें और हमारे साथ वो लंबे अरसे के लिए काम करें। क्योंकि देखें ना, जब आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं और उसको जो है वो काम करने के लिए आप उसको अपने पास रखते हैं और वो आपके पास कुछ अर्सा काम करता है, लेकिन जब कभी वो महसूस करता है कि नहीं मैं मतलब यहाँ पर नहीं है, तो उसका पहली बात आप इंसेंटिव वगैरह बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं ताकि उसको रिटेन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा कोडिंग और स्टॉकिंग का ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग की बात करें। कोडिंग देखिए एक प्रोसेस है कि हम असाइन करते हैं कोड सिंबल या नंबर ऑफ मटेरियल को ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। अब स्टॉकिंग ऑफ ड्रग के लिए भी जरूरी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप स्टॉक करें रेडली अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेशन को। वैक्सीन एंटीबायोटिक्स जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर वाले हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब जहाँ तक बात हम कर रहे हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रजिस्टर है तो उसमें यह कि लीगल रिकॉर्ड रजिस्टर है, नारकोटिक रजिस्टर वगैरह आप मेंटेन करें, पेशेंट रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करें। आपके पास जो है ना वो प्रेस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड हो, आपके पास पेशेंट का सारा डाटा जो है वो नारकोटिक रजिस्टर जो नारकोटिक्स लेकर जा रहे हैं उनके ऊपर मेंटेन हो। उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके पास सारे होने चाहिए कि कितनी सेल परचेज ऑफ ड्रग हुई, वो कितना हुआ। उसके अलावा कोई अगर हमने चीज़ परचेज की है, सेल की है, उसके बारे में आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। टेम्परेचर मेंटेनेंस वगैरह का रिकॉर्ड हो चाहिए। हर चीज़ ये प्रॉपरली जो है ना
वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद कंप्यूटर का जो इसमें सिलसिला आ जाता है। अब देखिए कंप्यूटर, मैंने आपको बात की, आप कंप्यूटर फार्मेसी एप्लीकेशन भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज़ कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत ज़्यादा है। उसमें एक क्लैरिकल काम है हमारे पास कि बिलिंग वगैरह करना है, ये सारा कुछ मैनेजरियल काम है, सॉफ्टवेयर से भी काम है, प्रोफेशनल ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा होता है कि बंदा आता है वो कहता है जी मुझे इस ड्रग की इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ है, तो उसमें एक एज ए फार्मेसिस्ट आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी और प्रोफेशनली आप उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ से फॉर्म को प्रोवाइड करें। क्लिनिकल सपोर्ट की बात है, कोई पेशेंट आता है जी कि मैंने फलानी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया, तो आप उनको मतलब जो है ना फ़ौरन उनको देख कर बताएगा ये आपका रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। उसके अलावा अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस की हैं आपके साथ कि जो हमारे पास फार्मेसी की जिम्मेदारी है कि इस सारी चीज़ों को देखते हुए लेआउट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, जितनी भी हमने चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, उसके अंदर जो है ना वो रोल ऑफ फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि लेआउट डिज़ाइन से लेकर वर्किंग ऑफ फार्मेसी तक इंक्लूडिंग द पेशेंट काउंसलिंग और डीलिंग विद द पेशेंट, सेल परचेज ऑफ मेडिसिन, हर चीज़ में फार्मासिस्ट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है एज फार एज फार्मेसी स्टूडेंट, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और कल को जब आप फ्यूचर कोई भी आप में से कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनता है तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर इसको लेकर चलेंगे।